स्मार्ट मीटर, पेयजल विभाग, इनोवेटिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट तकनीक, लोक निर्माण विभाग, नलकूप एवं लिफ्ट योजनाओं से में स्प्रिंकलर प्रणाली, सिंचाई विभाग एवं विज्ञान चेतना केंद्र, साइंस सेंटर, साइंस सिटी, लैब ऑन व्हील्स तथा स्मार्ट क्लास, ऐसे अनेक नवाचारों को हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। विद्यार्थियों हेतु देवभूमि उद्यमिता योजना भी हमारी सरकार का महत्वपूर्ण नवाचार है। अब उनका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। राष्ट्र श्री परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा लेकर हम इस बजट में 7 बिंदुओं पर विकास के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहे हैं। कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन, आयुष, ये सप्तऋषि समृद्ध, सशक्त और विकसित उत्तराखंड के आधार हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस क्रम में आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए सर्वप्रथम कृषि क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जैविक खेती का विस्तार किया जा रहा है। जैविक खेती भू जल स्तर के संरक्षण में भी सहायक है एवं पर्यावरण व मनुष्य दोनों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। श्री अन्न मिलेट के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया है। प्रदेश में 2021-22 में मंडवा समर्थन मूल्य कुल 2,500 प्रति कुंटल था, जो 2024-25 में रुपए 4,200 प्रति कुंटल हो गया है। इस तरह 2 साल के अंतराल में ही समर्थन मूल्य 68% बढ़ गया है। अन्नदाता प्रेरित होकर मंडवा उत्पादन क्षेत्र भी बढ़ा रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालयस के माध्यम से भी मंडवा उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य में एप्पल और कीवी मिशन के तहत तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। सेब के उत्पादन में वृद्धि के साथ ही पैकेजिंग और मार्केटिंग की दिशा में भी विशेष प्रयास दिया जा रहा है, विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सेब और कीवी उत्पादन में वृद्धि राज्य में किसान की आर्थिकी को बढ़ाने में सहायक होंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जनपद उधम सिंह नगर में 2 बृहद प्रोजेक्ट राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क तथा होलसेल फिश मार्केट की स्थापना का कार्य गतिमान है। माननीय सहकारिता मंत्री भारत सरकार द्वारा बद्री गाय घी की लॉन्चिंग की गई है। बद्री गाय घी के प्रचार प्रसार के साथ साथ बद्री गाय घी की जीआई टैगिंग कराई जा रही है। यह कदम हमारे गौपालकों के प्रयासों को बड़े अवसर प्रदान करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार द्वारा एरोमेटिक सेक्टर के विकास द्वारा किसानों की आय बढ़ाने की कार्यनीति बनाई गई है। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उत्पादन से लेकर विपणन तक सहायता व मार्गदर्शन प्राप्त करने की व्यवस्था बनाई गई है। बीज, खाद, उपकरण आदि पर सब्सिडी दी जा रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब दूसरा बिंदु उद्योग की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा स्टार्टअप व एमएसएमई अनुकूल इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। औद्योगिक परिवेश में सुधार के लिए हमारी सरकार की कुछ उपलब्धियों का पूर्व में उल्लेख किया गया है। हमारी सरकार औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। इसी क्रम में सिडकुल द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। उद्योगों को आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र में 194 करोड़ रुपए की लागत से फ्लैटिड फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। इससे छोटे उद्यमी मशीनरी लगाकर सीधे उत्पादन शुरू कर सकेंगे। फ्लैटिड फैक्ट्री सेलाकुई एवं पंतनगर की भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र में 6.38 एकड़ भूमि पर वेयर हाउस का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना उद्योगों द्वारा वेयर हाउस की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के दृष्टिगत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। काशीपुर में 133 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तथा 40 एकड़ भूमि पर एक एरोमा पार्क विकसित किया जा रहा है। सितारगंज फेज 2
में लगभग 40 एकड़ भूमि में प्लास्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है। 80 एकड़ भूमि में खानपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट का कार्य गतिमान है। इस बजट में औद्योगिक परिवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता हेतु 50 करोड़ रुपया, मेगा इंडस्ट्रियल मेगा टेक्सटाइल नीति हेतु 35 करोड़ तथा प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप और एंटरप्रीनियोरशिप योजना हेतु 30 करोड़ सहित अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अध्यक्ष जी, तीसरे बिंदु ऊर्जा की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। ऊर्जा सेक्टर के संबंध में सरकार परियोजना निर्माण में आ रही कठिनाई को दूर करने तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं को तीव्रता से संपादित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। ऊर्जा क्षेत्र में किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। मध्य महेश्वर लघु जल विद्युत परियोजना 15 मेगावाट का कार्य पूर्ण कर सितंबर 2024 से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। डगरानी विद्युत गृह के एक मशीन रिंगमैन यूनिट RMU कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा बैटरी एनर्जी स्टोरेज स्कीम BESS की 3 परियोजनाएं मार्च 2026 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य में अत्याधुनिक ऑटोमेटेड डिमांड रिस्पांस सिस्टम ADRX की स्थापना की जा रही है, जिससे ग्रिड से ओवरड्रॉल की स्थिति पर नियंत्रण किया जाना संभव हो सकेगा। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड पिडकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है। बाह्य सहायतित 6 परियोजनाओं लगभग 520.36 करोड़ के निर्माण हेतु अनुबंध किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख किया जा रहा है। 132 केवी भाजपुर काशीपुर लाइन एवं 132 केवी लोहाघाट पिथौरागढ़ लाइन का कार्य पूर्ण किया गया है। 132 केवी काशीपुर भाजपुर लाइन के द्वितीय सर्किट की स्ट्रिंगिंग का कार्य पूर्ण किया गया है। 220 केवी सब स्टेशन बरम पिथौरागढ़ को ऊर्जीकृत किया गया है। 132 केवी सब स्टेशन भूपतवाला हरिद्वार पर 40 MVA ट्रांसफार्मर लगाकर क्षमता वृद्धि की गई है। यह ग्रीष्म ऋतु में हरिद्वार क्षेत्र में ओवरलोडिंग की समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 132 केवी सब स्टेशन पर 132 केवी की BAY का निर्माण किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा प्रदेश वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से आगे क्रियान्वयन में हमारा राज्य अग्रणी राज्यों में है। योजना के अंतर्गत वर्तमान में 47 मेगावाट क्षमता के कुल 13,168 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। अध्यक्ष जी, अब चतुर्थ बिंदु अवसंरचना विकास की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। अवसंरचना अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। अवसंरचना में निवेश करना आत्मनिर्भर और अग्रणी उत्तराखंड की कुंजी है। हम गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना का निर्माण वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। हमारी सरकार अवसंरचनात्मक विकास के लिए विशेष प्रयास कर रही है। कुछ प्रयासों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करते हुए आर्थिक विकास बढ़ावा देना है। आधारभूत अवसंरचना के क्षेत्र में हम बड़ी परियोजनाओं के लिए गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में उत्तराखंड अवसंरचना एवं निवेश विकास बोर्ड UIIDB द्वारा विकसित किए जा रहे शारदा व गंगा कॉरिडोर महत्वपूर्ण हैं। इन परियोजनाओं से धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन के साथ स्थानीय आर्थिकी भी मजबूत होगी। हमारी सरकार द्वारा विभिन्न शहरों में उच्च स्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सृजित किया गया है। भविष्य की आवश्यकता के दृष्टिगत देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदियों पर 4 लेन
एलिवेटेड रोड का निर्माण, देहरादून मसूरी संयोजकता, देहरादून रिंग रोड आदि परियोजनाओं के लिए हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। आधारभूत अवसंरचना को समर्पित अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। मेगा प्रोजेक्ट योजना अंतर्गत 500 करोड़ जमरानी बांध परियोजना हेतु 625 करोड़, सौंग परियोजना हेतु 75 करोड़, लखवाड़ परियोजना हेतु 285 करोड़, राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता SASCI योजना के अंतर्गत 1500 करोड़, जल जीवन मिशन हेतु समग्र रूप में 1843 करोड़ 44 लाख रुपया, नगरीय पेयजल जल सतसान योजना का निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपया, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास अंतर्गत योजना अंतर्गत 60 करोड़ रुपया तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण हेतु 8 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, 5वां बिंदु संयोजकता की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। यह किसी अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रभावी माध्यम है। इस संदर्भ में राज्य में सड़क व हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे कुछ प्रयासों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। सुगम्य संयोजकता के लिए राज्य में बड़े स्केल पर कार्य हो रहे हैं। आगामी वर्ष हेतु लोक निर्माण विभाग ने लगभग 220 किलोमीटर सड़कों का नवनिर्माण, 1000 किलोमीटर पुनर्निर्माण, 1550 किलोमीटर मार्ग नवनीकरण, 1200 किलोमीटर पर सड़क सुरक्षा कार्य के साथ साथ 37 सेतुओं का निर्माण का लक्ष्य रखा है।